ये भी जानते हैं कि विष्णु और श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र क्यों दिखाया है। दिखाते हैं अकासुर बकासुर को मारा। अब मारने की तो बात ही नहीं, बाबा कहता बच्चे किसी को मारने की बात ही नहीं, ये तो अपने पाप कटने की बात है। शिव बाबा को भी कहेंगे ना स्वदर्शन चक्रधारी। उनको सारे चक्र का ज्ञान है। आत्मा को बाप से ज्ञान हुआ है। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाबा कहते बच्चे आत्मा को ज्ञान हुआ है बाबा से कि ये सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। स्वदर्शन चक्र धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। बाबा समझाते बच्चे सर पर जन्म जन्मांतर पापों का बोझा है। ज्ञान को धारण कर बाप को याद करो। बाप को याद करने से ही विकर्मों का बोझा बाबा कहते खत्म होगा, विकर्म विनाश होंगे। हरेक को अपने लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि बाबा दृष्टि बैठ देंगे कि इनके पाप कट जाएं। बाबा कहते हर एक को अपनी मेहनत करनी होती है। ऐसे नहीं बाबा दृष्टि दे में और हमारे पाप कट जाएं। बाप बैठ ये धंधा नहीं करते। यूं तो सबको देखेंगे ही, देखने से व ज्ञान देने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप तो रास्ता बताते हैं, ऐसे ऐसे करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा बच्चों को रास्ता बताते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा समझाते बच्चे सिर पे क्या है, जन्म जन्मांतर पापों का बोझा है। याद से पाप नाश होंगे और आत्मा पवित्र बनेगी। श्रीमत देते हैं, अच्छा समझो बाप आते हैं, आत्मा समझकर देखते हैं। ऐसे नहीं कि इससे हमारे पाप कट जाएंगे। बाबा समझा रहे बच्चे ऐसे नहीं हमारे पाप कट जाएंगे, नहीं, पाप कटते हैं अपनी मेहनत से। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, बच्चे पाप करते हैं अपनी मेहनत से। ऐसे बाप बैठ करें तो ये तो एक धंधा हो जाए। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे तुम अपने बाप को याद करो। बाप है ही श्रीमत देने वाला। मेहनत अपनी करनी है। बहुत समझते हैं फलाने साधु सन्यासी की दृष्टि ही बस है, कृपा आशीर्वाद लेते लेते गिरते ही रहते हैं। तो वह क्या कृपा करेंगे, वह तो अपने ब्रह्म महत्त्व को ही याद करेंगे। तो बाप तो साफ रास्ता बताते हैं, ऐसे ऐसे करो, गाते भी हैं, नंगे आए और नंगे ही जाना है। यह गायन भी इस समय का है। बाप के वर्षंस फिर भक्ति में काम आते हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहता बच्चे तुम्हारे सर पे क्या है, जन्म जन्मांतर पापों का बोझा है, याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप तो श्रीमत देते हैं, ये भी ड्रामा में उनका पार्ट है, इसको ही मदद कहो। ड्रामा में बाबा का जो पार्ट है, बाबा कहते इसको ही मदद कहो। बाबा की ड्रामा अनुसार श्रीमत गाई हुई है। बाबा ने तो हम बच्चों को हर कर्म के लिए श्रीमत दे दी। बाप को मत देनी है, कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ऐसे नहीं मदद दे कर्मातीत अवस्था में ले जाएंगे, नहीं, टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
अपने को आत्मा समझने का बहुत अच्छा अभ्यास करना है। बाबा समझाते बच्चे अपने को आत्मा समझने का बहुत अभ्यास करना है। वास्तव में माताओं को टाइम बहुत मिलता है। बाबा कह रहे माताएं फ्री रहती हैं। माताओं को टाइम बहुत मिलता है, पुरुषों को धंधे का फुरना रहता है। तुम बच्चों को बाप को याद करते करते लॉटरी लेनी है ताकि सारी जंग कट निकल जाए। याद करते करते शिव बाबा से लॉटरी लेनी है। बाबा कहते ताकि कट निकल जाए। फील होता है फलाने अच्छे पुरुषार्थी हैं, चार्ट रखते हैं, जैसे भक्ति में 2-3 घंटे भी बैठ जाते हैं। वानप्रस्थी गुरु आदि बहुत करते हैं, परंतु उनको भी इतना याद नहीं करते जितना देवताओं को याद करते हैं। वास्तव में देवताओं को याद करना नहीं होता है, न देवता ही कभी सिखलाते हैं। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है और न लाखों वर्ष की कोई बात है। बाबा कहता तुम्हारे लिए न तो कोई नई बात और न ही कोई लाखों वर्ष की बात। बाप तो आते ही तब हैं जब स्थापना और विनाश का कार्य होता है। तो बच्चे जानते हैं ये विनाश तो कल्प कल्प होता है। इस कलयुगी दुनिया का महाविनाश बाबा कहता बच्चे कल्प कल्प होता है। कल्प पहले भी हुआ था, तुम लिखते भी रहते हो 5000 वर्ष पहले भी ये हुआ था। बाप अपने साथ मिलने का जो रास्ता बताते हैं ये कोई नई बात नहीं। बाप कहते मैं कल्प कल्प आकर रास्ता बताता हूँ। देखो शिव बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, बच्चे मैं कल्प कल्प आकर रास्ता बताता हूँ। तुम बच्चों को ये पता है कि यह हमारे राज्य की स्थापना हो रही है। जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनका राज्य फिर स्थापन हो रहा है। 5000 वर्ष का चक्कर है जो फिरता ही रहता है। मनुष्य वायरे हो जाते हैं, माया की मत पर सब चल रहे हैं। आज इस कलयुग में बाबा कहता बच्चे सब माया की मत पर चल रहे हैं। तो रावण को क्यों जलाते हैं? अर्थ कुछ नहीं जानते। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी, एम ऑब्जेक्ट ये खड़ी है। तो जो बाबा में ज्ञान है वह आत्मा को दिया है। शिव बाबा में जो ज्ञान है वो बाबा ने हम आत्माओं को दिया है। तो जब ड्रामा का चक्कर पूरा होता है तब ही बाप आकर नॉलेज देते हैं। बाप ही आकर ये कर्म सिखलाते हैं। फिर वाम मार्ग में जाने से ही रात शुरू हो जाती है। फिर हम नीचे उतरते ही आते हैं। सुख कम होता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में ज्यों का त्यों सारा चक्कर है। देखो शिव बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में ज्यों का त्यों है सारा सृष्टि का चक्कर है। जैसे बाप की बुद्धि में है, बाकी तुमको पावन बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बुलाते भी इसीलिए हैं कि बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ। पुकारते हैं पतित पावन आओ। फिर नॉलेज भी चाहिए। मनुष्य से देवता बनना है। बाप आते हैं बच्चों को राजयोग सिखलाने। राज्य माना समझ और योग माना परमात्मा के साथ संबंध। तो बाबा हमको राजयोग सिखलाने आते हैं, दूसरे कोई को सिखलाने आएगा भी नहीं। पतित पावन बाप को बुलाते हैं, बाबा हमको आकर पावन बनाओ। अब तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो। वर्ल्ड की स्टीजियोग्राफी फिर रिपीट हो रही है। कितनी गुह्य बातें हैं। मनुष्य न आत्मा को और न परमात्मा को जानते हैं।
आत्मा जो है जैसी है और जैसा उनका पार्ट है वो भी बाप ही बतलाते हैं। देखो शिव बाबा कितनी अच्छी बात कहते हैं कि आत्मा जो है जैसी है और जैसा पार्ट है बाबा ही बतलाते हैं। वंडर है छोटी आत्मा में क्या क्या पार्ट भरा हुआ है। सुनते ही रोमांच खड़े हो जाते हैं। कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है। आत्माओं की झिलमिल दिखाई देती है, परंतु उनसे फायदा ही क्या। अगर किसी को बाबा कहते आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, झिलमिल दिखाई दे, तो उससे फायदा ही क्या। यहाँ तो योग लगाना है। मनुष्य समझते हैं साक्षात्कार हुआ, मुक्ति पाई, है, पाप भस्म हो गया। यह तो और ही धोखे में रह जाते हैं। बाप तो हर बात समझाते रहते हैं, कहते हैं तुमको गुह्य बातें सुनाता हूँ। देखो शिव बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे, बच्चे मैं तुमको क्या करता हूँ, गुह्य बातें सुनाता हूँ। तुम्हारी बुद्धि में सारे चक्कर का ज्ञान है, बस बाबा को चक्कर को याद करना है। देखो बाबा कितनी अच्छी बात समझा रहे, बच्चे तुम्हें क्या करना है, बाबा को और चक्कर को याद करना है। टीचर को भी याद करना है, नॉलेज को भी याद करना है। याद करते करते ड्रामानुसार कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। जैसे नंगे आए वैसे ही जाना है। तुम देवी संस्कार ले जाते हो, वहाँ कोई नॉलेज नहीं, इसको कहा जाता है सहज याद। योग अक्षर से मनुष्य मूझ जाते हैं। बाबा समझाते बच्चे, योग अक्षर से मनुष्य मूझ जाते हैं। वह है हठ योगी। सहज योग तो बाप सिखलाते हैं। बाबा कहता हठ योग तो दुनिया में अनेक प्रकार के हैं, लेकिन सहज राजयोग तो बाबा ही आकर के सिखलाते हैं। आगे सुनते थे, गीता के भगवान ने सहज योग सिखाया था, परंतु बाबा कहते उनको जानते नहीं हैं। बाबा कहता जानते नहीं, 100% मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी है। परमात्मा को, गीता के भगवान को जानते ही नहीं। और बाबा कहते 1% भी नहीं, 100% मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी, जिससे मनुष्य पतित बन पड़े हैं। अनेक मतें हैं, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उन्हों के लिए ही यह गीता शास्त्र है। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, पहले तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र बन पड़ा है, अब फिर पवित्र बनना है। बाप तो एवर प्योर है, वह आते ही हैं श्रीमत देने। शिव बाबा आते ही हैं बच्चों को श्रीमत देने। बाप कहते हैं इस समय सब तमो प्रधान बन पड़े हैं, पहले सतो प्रधान थे। जैसे हम भी पहले सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने। जो भी आते हैं पोप पादरी आदि पहले सतो प्रधान होते हैं, फिर एडिशन होते होते सारा झाड़ तमो प्रधान हो जाता है। अभी तो जड़जड़ीभूत अवस्था में है। शिव बाबा कह रहा बच्चे जानते हो अभी तो हम सब क्या हो गए, जड़जड़ीभूत अवस्था में हैं। तुम बच्चे समझते हो कि हम ही सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान नंबरवार बनते हैं, फिर सतो प्रधान बनना है, नंबरवार ही बनते जाएंगे ड्रामानुसार। डिटेल तो बहुत है, जैसे बीज है उनको पता है कैसे झाड़ निकलता है। बाबा कहता जानते हो बीज से कैसे झाड़ निकलता है। इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का राज बाप ही बताते हैं। बागवान भी वही है, जानते हैं हमारा बाग कैसा अच्छा था। बाप को तो नॉलेज है ना
कितना फर्स्ट क्लास खुदाई बगीचा था, अभी तो शैतानी बगीचा है। देखो बाबा कह रहे हैं कितनी अच्छी बात है, पहले कितना अच्छा बगीचा था और अभी तो शैतानी बगीचा है। शैतान कहा जाता है रावण राज्य को, है तो बाबा कहता है कि जहां तहां मारा मारी लगी हुई है। अभी बाकी जो एटॉमिक बॉम्ब्स रहे हुए हैं वो भी तैयार कर बैठे हैं। सब समझते हैं ये कोई रखने की चीज नहीं, इनसे विनाश होना है जरूर। अगर विनाश न हो तो सत्युग कैसे आएगा, यह तो बिल्कुल साफ है। बाबा कहता है इस कलयुगी दुनिया का विनाश होगा तभी तो सत्युग आएगा। भल दिखाते हैं महाभारत लड़ाई लगी, 5 पांडव बच्चे दिखाते हैं दुनिया में कि महाभारत लड़ाई लगी और कितने पांडव बच्चे, 5, वो भी गल मरे, परंतु रिजल्ट कुछ नहीं। ये भी ड्रामा बना हुआ है जो बाप बैठ समझाते हैं। भारत को ही लूटा, अब फिर रिटर्न में दे रहे हैं। बाबा समझा रहे बच्चे जानते हो भारत को ही लूटा और अब रिटर्न में दे रहे हैं, पिछाड़ी तक देते रहेंगे ये भी तुम जानते हो। विनाश में सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब हमारा राज्य था तो दूसरा कोई राज्य था नहीं। हिस्ट्री मस्त रिपीट, भारत फिर हेवन बनेगा, भारत फिर स्वर्ग बनेगा। लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा और कोई खंड का वहां नाम नहीं। अब है कलयुग का अंत, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा। हम फिर यह बनते हैं। बाप कहते हैं कि मैं आया हूं राजयोग सिखलाने, कल्प कल्प अनेक बार तुम मालिक बने हो। देखो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहा बच्चे, तुम कल्प कल्प अनेक बार मालिक बने हो। इन्हों की सारे विश्व में राजयोग, बाबा कहते राजधानी थी। बड़े अक्लमंद थे जो देवी देवताएं थे सतयुग के। बाबा कहता बच्चे बड़े अक्लमंद थे। वहां उन्हों को वजीर आदि से राय लेने की दरकार नहीं। यह ड्रामा बना हुआ है, फिर रिपीट होगा। श्री कृष्ण के मंदिर को कहते हैं सुखधाम। शिव बाबा आकर सुखधाम स्थापन करते हैं। वह खुद कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। बाबा समझा रहे बच्चे जानते हो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले क्या था, भारत स्वर्ग था। पहले एक धर्म था, फिर दूसरे धर्म आए। बच्चों को वंडर खाना चाहिए। बाबा हमको बादशाही कैसे देते हैं, बाप पाकर भक्ति का फल देते हैं। कितना सहज है, परंतु समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, बाबा कहता सब नहीं समझेंगे, है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते, सभी बनेंगे फर्ज, सभी चलेंगे स्वर्ग के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट बाबा कहते बच्चे स्वदर्शन चक्र को धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। संभाल करो कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म ना हो। बाबा कहते बच्चे संभाल करो अपनी कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म ना हो। कर्मातीत बनने की स्वयं मेहनत करो। फिर बाबा ने दूसरी पॉइंट का साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। साक्षात्कार करने से मुक्त
बाबा कहते साक्षात्कार करने से मुक्ति नहीं मिलती, पाप नहीं करते, साक्षात्कार से फायदा नहीं है, जंक निकलेगी बाप और नॉलेज को याद करने से। बाबा समझाते बच्चे विकारों की जंग निकलेगी बाबा को और वर्षे को याद करने से। आज का वरदान है, चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। बोलेंगे, चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। तो प्यारे बाबा ने स्पष्ट किया, संगम युग पर आप ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ऐसी वरदानी आत्मा को मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनके चेहरे की चमक बताती है कि इन्होंने कुछ पाया है। यह प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख लोग कहते हैं कि ऊंची मंजिल है, इन्होंने त्याग बहुत ऊंचा किया है। त्याग दिखाई देता है लेकिन भाग्य नहीं। तो जब सर्व प्राप्तियों के नशे में रहे अपना भाग्य दिखाओ तो सहज आकर्षित होकर आएंगे। आज का स्लोगन है, जहां उमंग उत्साह और एक मत का संगठन है वहां सफलता समाई हुई है। बाबा कहते बच्चे, जहां उमंग उत्साह और एक मत का संगठन है वहां सफलता समाई हुई है। तो आज प्यारे बाबा के 26 तारीख के मुरली के मधुर महावाक्य सुने। आज प्यारे बाबा ने मुरली की हेडलाइन में कहा, मीठे बच्चे, टीचर विदेही है इसलिए याद की मेहनत करनी है। याद करते करते और जब इम्तहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे। और आज बाबा ने प्रश्न किया, बच्चों को याद में रहने की मेहनत करनी है, किस धोखे में कभी भी नहीं आना है। याद में रहने की मेहनत करनी है और बाबा कहता बच्चे किस धोखे में कभी नहीं आना है। उत्तर में बाबा कहते आत्मा का साक्षात्कार हुआ, झिलमिल देखी, इससे कोई फायदा नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से या बाबा की दृष्टि पड़ने से कोई पाप कट जाएंगे या मुक्ति मिल जाएगी, नहीं, यह तो और ही धोखे में रह जाएंगे। याद की मेहनत करो, मेहनत से ही कर्मातीत अवस्था होगी। ऐसे नहीं कि बाबा दृष्टि देंगे तो तुम पावन बन जाएंगे। मेहनत करनी है। बाबा देखो कितनी अच्छी बात कहते, बच्चे क्या करनी है, मेहनत करनी है। ऐसे नहीं कि बाबा दृष्टि देंगे तो हम पावन बन जाएंगे। पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करना है, कर्मातीत बनने के लिए पुरुषार्थ करना है और मेहनत करनी है। अच्छा, आज का विचार सुनेंगे 26 फरवरी। सरलता में महान सौंदर्य होता है। जो सरल है वह सत्य के समीप है। बाबा कहते सरल बनो, है, सरलता में महान सौंदर्य होता है। तो जो सरल है वह सत्य के समीप है। अच्छा, ओम शांति।
जिसने समझा तुझे वो समझदार है, जिसने समझा तुझे वो समझदार है। खुद को जोड़ा जो तुमसे, खुद को जोड़ा जो तुमसे मिली शफा, खुद को जोड़ा जो तुमसे
जब कोई